आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे छठवीं चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हम फर्स्ट वीडियो बना दिए हैं, ये सेकंड वीडियो है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक था, इसमें 11 से आगे 21 तक जितना तक चला जाए उतना तक चलेगा 1 घंटा में। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। प्रैक्टिस पेपर जरूर बनाइएगा तो आप याद रखिए, एग्जाम में अच्छा कीजिएगा। एग्जाम में अच्छा करना है तो प्रैक्टिस पेपर को बनाना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखने में जितना हल्का है उतना है वो नहीं। तो यदि त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल 32 वर्ग सेंटीमीटर है, एक्स वाई बटा पी वाई बराबर एक्स क्यू बटा क्यू जेड बराबर 3, तो चतुर्भुज वाई जेड पी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहीं पे दिक्कत क्या होगा ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। हेलो, हाँ, दिक्कत क्या होगा देखो बाबू, कभी कभी साउंड पता नहीं क्यों नहीं रिकॉर्ड हो पा रहा है। कल के वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, अथवा रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। यहाँ पर हमसे बोला है कि वाई जेड पी, चित्र कोई बनाया नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है चित्र को बनाना। अगर आप चित्र बना लेते हैं तो आसान हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर एक चित्र बनाते हैं, ठीक है। कैसे बोला है कि एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज बनाएंगे एक्स वाई जेड। तो हमने बना दिया एक्स वाई जेड, इसका क्षेत्रफल दिया है 32। कितना दिया है? 32 वर्ग सेंटीमीटर। एक्स पी मतलब पी इधर है कहीं ना कहीं, एक्स पी मतलब यहाँ पर पी है, और एक्स क्यू यहाँ पर है। अब देखिए वाई जेड पी क्यू एक चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आप बोलोगे चतुर्भुज बन रहा है। इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और आपको पता है एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल जो है 32 सेंटीमीटर है। अगर हम इतना एक्स पी क्यू का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें तो आसान हो जाएगा इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। पूरे के क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल को घटा देंगे तो जो बचेगा वह क्या बचेगा? जो बचेगा वह हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए कोशिश करते हैं इसको। क्या दिया है? दिया है पहले त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल, एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल हमसे पूछा है, ठीक है। दिया है, ये कितना दिया है? 32। कितना दिया है? 32 दिया है। और क्या दिया है? एक्स पी बटा वाई पी बराबर एक्स क्यू बटा क्यू जेड बराबर 3 दिया है। अच्छा ये बताओ, एक्स पी पी वाई बराबर एक्स क्यू क्यू जेड, अगर ऐसा दिया रहे एक्स पी पी वाई एक्स क्यू क्यू जेड ऐसा दिया रहे, तो इसको हम बोल सकते हैं कि थेल्स प्रमेय से पी क्यू जो होगा वाई जेड के समानांतर होगा। यहाँ पर लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या होगा? पी क्यू समानांतर होगा किसके? वाई जेड के। पी क्यू समानांतर होगा वाई जेड के। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक्स पी का जो मान है वह 3 है। कितना है? 3 है। अब पी वाई का मान कुछ नहीं है तो 1 है, कह सकते हैं ना। एक्स क्यू का भी मान क्या होगा? 3, क्योंकि एक दूसरे के समानुपात में है। और क्यू जेड का भी मान 1। ऐसे ही मानेंगे। दोनों देने लिखना कोई जरूरी नहीं है, आप एक देने एक भुजा को ज्ञात करके बतला सकते हैं। अगर हम कहेंगे आप ये बताओ एक्स वाई का मान क्या होगा, तो 3 + 1 क्या बोलोगे? 4। एक्स वाई का मान क्या होगा? 3 + 1 बराबर 4। इतना समझ में आ रहा है? देखो अब हमने बोल दिया यहाँ पर एक्स पी
बटा पी वाई बराबर लिख सकते हैं 3/1। बोलो, तो हमें अगर एक्स वाई ज्ञात करना होगा तो लिख सकते हैं एक्स पी प्लस पी वाई। एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा 3 + 1, तो एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा 4। एक्स वाई बराबर कितना आ गया 4 आ गया। समझने का प्रयास करते रहना है, ठीक है सर। अब हम अगर ये वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज दोनों को अगर समरूप कर दें तो समरूप करने के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज एक्स पी क्यू और त्रिभुज एक्स वाई जेड में चलेंगे तो क्या होगा, यहां पर ये वाला कोण दोनों में है, तो कोण x बराबर कोण x उभयनिष्ठ। क्या है, उभयनिष्ठ। दोनों में है, दोनों त्रिभुज में, बड़ा वाला त्रिभुज में भी और छोटा वाला त्रिभुज में भी। और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। कैसे, तो ध्यान से देखिए, जब दो रेखाएं समानांतर हो, पी क्यू वाई जेड के समानांतर है, पी क्यू वाई जेड के समानांतर है, अभी हमने यहाँ पर बतलाया है। इसको कोई तिर्यक रेखा ऐसे काट रहा है, हम बतलाया है कि संगत कोण, ये वाला ऊपर वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर P और Y बराबर होगा संगत कोण से, तो लिखेंगे क्या हम लोग, कोण एक्स पी क्यू बराबर कोण एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड कहाँ है, तो लिख देंगे संगत कोण से, संगत कोण से। यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाए तो वह त्रिभुज समरूपी होता है, उसको बोलते हैं एंगल एंगल से। एंगल एंगल से त्रिभुज एक्स पी क्यू समरूप हो गया त्रिभुज एक्स वाई जेड के, एक्स वाई जेड के। अब जब ये समरूप हो गया, इनके क्षेत्रफल का अनुपात, इनके क्षेत्रफल का अनुपात इनकी भुजाओं के अनुपात के, इनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ये हम आप लोगों को थ्योरी कराए हैं, सिद्ध भी कराए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज एक्स पी क्यू बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज एक्स वाई जेड बराबर क्या लिख सकते हैं, इसकी भुजा क्या है एक्स पी और बड़ा वाला का भुजा क्या हो जाएगा एक्स वाई, ठीक है। तो एक्स पी देखिए एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल दिया है, एक्स पी क्यू का क्षेत्रफल नहीं दिया है। एरिया ऑफ त्रिभुज एक्स पी क्यू का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे, इसका क्षेत्रफल दिया है 32। एक्स पी का मान यहाँ पर देखिए, एक्स पी का मान कितना है 3, एक्स पी का मान कितना हो जाएगा 3 और एक्स वाई का मान कितना हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज एक्स पी क्यू बटा में 32, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16। अब ये 16 इस 32 को दो बार में काट देगा, नीचे नीचे कटता है ऊपर ऊपर कटता है। एरिया ऑफ त्रिभुज एक्स पी क्यू बराबर 9 दूना 18 आ गया। क्या आ गया 18, मतलब ये वाला क्षेत्रफल कितना आ गया 18। अब पूरा क्षेत्रफल है 32, तो केवल ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम पूरा में से 18 को घटा देंगे तो ये ज्ञात हो जाएगा। अतः हम लिखेंगे वाई जेड पी क्यू, चतुर्भुज वाई जेड पी क्यू का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिभुज एक्स वाई जेड माइनस एक्स पी क्यू। मतलब 32 में से 18 घटा दीजिएगा तो 12 में से 8 जाएगा 4 और 2 में से 1 जाएगा 1, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सही आंसर हो जाएगा। 14 सेंटीमीटर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो कमेंट जरूर कीजिए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए इसको आप जल्दी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हो गया, इसको हटा दे, हटा देना।
चलिए अब ध्यान से देखिए इधर, 11 हो गया। 12 नंबर, 12 है त्रिभुज एबीसी में पी और क्यू क्रमशः AB तथा AC पर दो बिंदु इस प्रकार हो कि PQ समानांतर BC और AP बटा PB बराबर 2/3 हो। AQ बटा QC का मान ज्ञात कीजिए। पहले जो दिया है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। त्रिभुज ABC में हम एक त्रिभुज ABC का निर्माण कर लेंगे। त्रिभुज ABC का निर्माण करेंगे, त्रिभुज ABC बन गया। अब ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। P और Q क्रमशः AB और AC पर, P और Q AB और AC पर है, ठीक है। PQ समानांतर है, ये ऑलरेडी बोला है बबुआ कि PQ समानांतर है BC के। इसमें और क्या दिया है, AP बटा PB बराबर 2/3, AQ बटा QC ज्ञात करना है। ये दो चीजें हमको दिया है, लिखेंगे। चूंकि PQ समानांतर है BC के, चूंकि PQ समानांतर है BC के, इसलिए बोल सकते हैं थेल्स प्रमेय से। क्या बोलेंगे, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या होगा, तो आप बोलोगे अगर भुजाएं क्या हो, भुजा अगर PQ समानांतर है BC के, तब AP बटा में PB बराबर होगा AQ बटा में QC। ये बहुत हल्का क्वेश्चन है, QC। अब AP जो है, AP के जगह पर क्या है 2, अब PB के जगह पर 3, AQ बटा QC यही मान पूछ रहा है। अतः AQ बटा QC का मान हो जाएगा 2/3। यही आप लोगों का सही आंसर होगा। ये तो बहुत हल्का है, इसको ऑब्जेक्टिव में आएगा तो देखते देखते आंसर बतला सकते हैं आप लोग, ठीक है। लेकिन जब सब्जेक्टिव में आएगा तो आया भी है प्रश्न, इसीलिए हम इसको यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। बिना आए हुए प्रश्न तो इंक्लूड हम करेंगे नहीं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बना लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, दो त्रिभुजों के समरूप होने का शर्त लिखिए। देखिए इसका तो आंसर हम कल ही बतलाए थे, ठीक है। दो त्रिभुजों के समरूप होने का शर्त लिखिए, इसका आंसर हम कल ही बतलाए थे, आप कल की वीडियो में देख सकते हैं। ऐसे हम नॉर्मली आप लोग को बतला देते हैं। दो त्रिभुज समरूप तभी होंगे जब भुजाओं की संख्या क्या हो, समान हो। भुजाओं की संख्या बराबर हो, समान हो, संख्या बराबर हो, समान हो। दूसरा का उनके संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो, तो वह दो त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगी। ये तो इसका आंसर हम कल भी बतलाए थे। दो त्रिभुजों के समरूप होने के साइड एंगल साइड कसौटी को लिखिए। ये भी बहुत सस्ता है, 9th क्लास में इसके बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन कराए होंगे, आप लोगों को सिद्ध भी कराए होंगे, ठीक है। ये क्या कहता है, साइड एंगल साइड। हम लोग बोलेंगे दो त्रिभुज समरूप होंगे, क्या बोलेंगे, दो त्रिभुज, मान लीजिए यहाँ पर A B C और यहाँ पर P Q R दो त्रिभुज है। दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि इनकी दो संगत भुजाएं, दो संगत भुजाएं और उनके द्वारा बना कोण, और उनके द्वारा बना कोण क्या हो, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके द्वारा बना कोण किसी दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके द्वारा बना कोण के अगर बराबर है, तो हम बोल देंगे कि वह साइड एंगल साइड शर्त से क्या होंगे, समरूप होंगे। इसी को कहते हैं साइड एंगल साइड कसौटी। मतलब कि दो त्रिभुज लिख सकते हैं आप लोग, दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि किसी एक त्रिभुज की दो भुजाएं एवं उनके द्वारा
बना कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं एवं उनके द्वारा बना कोण के बराबर हो या अनुपात में हो। तो वह दोनों कोण, वह दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूपी होंगे। चलिए, ये तो हो गया। आगे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि त्रिभुज क्या हो गया? एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन में हट गया। ये सब क्या आ गया सर? आप 15 देखो। 15 क्या है? 15 त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर क्रमशः बिंदु ई और एफ पर स्थित हैं। यदि P बराबर 4 सेंटीमीटर, Q बराबर 4.5 सेंटीमीटर, PF बराबर 8 सेंटीमीटर, RF बराबर 9 सेंटीमीटर, तो सिद्ध करें कि EF समानांतर QR। तो हम पहले सबसे पहले त्रिभुज PQR बनाएंगे। PQR, PQR बना लिए। PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F, E PQ और F दो बिंदु स्थित हैं। P बराबर 4, जो दिया है इस फिगर में दर्शा दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। जो दिया है इस फिगर में दर्शा देते हैं, अपने आप आंसर आएगा। 4 QE कहोगे 4.5, PF 8, RF 9। तो हमको सिद्ध करना है EF। ये EF समानांतर QR कब होगा? जब PE समानांतर हो, PE बटा में हो EF, E और PF बटा FR बराबर हो। इसी को तो हम कहते हैं थेल्स प्रमेय। ये करना होगा हमें। यहाँ पर पहले क्या दिया है? पहले ज्ञात करेंगे PE बटा EQ। PE बटा EQ क्या है? 4, और ये है क्या? 4/5। 4/5 PE का मान कितना है? 4। ठीक है, दशमलव हटाएंगे 0, 8 5 से कटाएंगे 8 बार में, 5 से कटाएंगे 9 बार में, ये 8/9। उधर देखो PF बटा FR कितना होगा? ये ऑलरेडी दिया है 8/9। हम देख रहे हैं कि ये भी 8/9 है, ये भी 8/9 है। अतः हम कहेंगे क्या कि PE, चूंकि PE बटा EF बराबर है PF बटा FR, इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, क्या बोलेंगे? थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से EF समानांतर होगा QR के। हो गया प्रूफ। और ये सब हल्का हल्का क्वेश्चन है, लेकिन हाँ आया हुआ प्रश्न है भाई। हल्का है पर आया हुआ है। बहुत सारा बच्चा देखकर ज्यामिति के नाम से डर जाता है। जहां ABCD देखा वो आगे पढ़वे नहीं करेगा। हम अधिकतर बच्चों को देखे हैं ऐसे करते हुए। चलिए, 15 हो गया। 16 देखिए। 16 क्या है? एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC। दिखाइए कि CA² बराबर CA का, यहाँ पूरा है, CA का होल स्क्वायर बराबर CB गुणे CD। देखिए, एक त्रिभुज है ABC की भुजा BC पर। हम त्रिभुज बनाएंगे ABC। ज्यामिति में बिना फिगर का तो चलने वाला नहीं है। ABC, यहाँ पर एक बिंदु है D, इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC ये वाला कोण ADC और BAC के बराबर है, BAC के बराबर है, इस कोण के बराबर है। ऐसा प्रश्न हम कल बनवाए थे शायद। ऑन कर देता, ऊपर ऊपर, हाँ।
अपने आप में। इन्वर्टर डाउन हो गया, कोई बात नहीं, फिर से देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है। कोण ए डी सी बराबर है बी ए सी के बराबर है। दिखाइए कि सी ए का होल स्क्वायर बराबर सी बी गुणे सी डी, यही प्रूव करना है। हकीकत में क्या दिखाना है आपको, जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। दिया है क्या, कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी, कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी, ये हम लोग को दिया है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, सी ए का होल स्क्वायर बराबर सी बी गुणे सी डी। हम सी ए के होल स्क्वायर को ऐसे लिख देते हैं, सी ए गुणे सी ए बराबर सी बी गुणे सी डी। बात समझ में आया, सी ए गुणे सी ए बराबर सी बी गुणे सी डी। अब इसको ऐसे लिख सकते का, सी ए बटा में सी बी और सी डी बटा में सी ए, लिख सकते हैं। यही बात हमको प्रूफ करना है। इस बात को प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला त्रिभुज दोनों को समरूप करना पड़ेगा, दोनों को समरूप करना पड़ेगा। तो हम प्रयास करते हैं वो दोनों को। तो पहले समरूप करने के लिए उस त्रिभुज में चलना पड़ेगा। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी, ठीक है। इसमें हम देख रहे हैं कि जो कोण है बी ए सी बराबर है कोण किसके, ए डी सी के। अच्छा रुक जाओ, बी ए सी, अच्छा ए डी सी, हाँ ठीक है, ए डी सी के बराबर है, इसमें ए डी सी के बराबर है, ठीक है। और क्या बराबर है, देखो बाबू, सी जो कोण है ना ये वाला दोनों में है, सी जो कोण है वह दोनों में है। तो कोण सी बराबर कोण सी, यह उभयनिष्ठ है, यह उभयनिष्ठ है। जब ये उभयनिष्ठ है तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल से त्रिभुज एबीसी समरूप हो गया त्रिभुज एडीसी के। जब ये समरूप हो जाएगा इनकी संगत भुजाएं क्या होगा, इनकी संगत भुजाएं समानुपात में होगी। तो हम कहेंगे क्या, पहले यहां पर ए बी बटा में ए डी, ए बी बटा में कर दिए ए डी बराबर बी सी, क्या चीज, बी सी। बी सी को अब सी भी कह सकते हैं, बी सी, बी सी। तो बी सी को क्या कहिएगा, बी सी बटा में डी सी बराबर ए सी बटा में क्या कहिएगा, ए सी बटा में ए सी ए डी सी। ऐसे नहीं, ए सी कीजिएगा बड़ा वाला त्रिभुज के लिए, तो छोटा वाला त्रिभुज के लिए क्या होगा, इस कोण के सामने वाला भुजा ये होना चाहिए। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा त्रिभुज लेने में स्केटिंग गलती हुआ है, स्केटिंग को हम थोड़ा सही कर लेते हैं। डी सी ए, आप 11 नंबर क्वेश्चन अगर देखते हैं एकदम सेम टू सेम यही है, बशर्ते वहां पर केवल ये ऐसे सिद्ध का स्क्वायर में नहीं दिया है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, डी सी ए। अब यहाँ पर देखिए ए बी बटा में डी सी ए कहेंगे कि डी ए सी कहेंगे, डी ए सी कहेंगे, डी ए सी, डी ए सी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए बी बटा में ए डी कहिए, ए बी बटा में ए डी कहिए चाहे डी ए कहिए, ठीक है, बराबर बी सी बटा में बी सी, बी सी, बी सी, बी सी बटा में क्या कह सकते हैं, बड़ा वाला त्रिभुज का बी सी हो गया, तो छोटा वाला त्रिभुज का बी सी ए, ठीक है, बराबर बराबर
ए सी जहाँ सी ए कहिए बराबर इधर क्या हो जाएगा डी सी, ठीक है, डी सी कहिए या सी डी कहिए, बात बराबर है। अब ई दोनों को ले लीजिए, बी सी बटा सी ए और सी ए बटा सी डी। हम ई दोनों कहाँ लिए हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी सी ए है, यहाँ पर भी सी ए है, तिरछा तिरछी गुणा होगा तो क्या हो जाएगा सी ए का होल स्क्वायर बराबर बी सी गुणे सी डी। हमको लाना क्या बी सी गुणे सी डी जहाँ सी बी गुणे बी सी डी बराबर आ गया, अतः ये प्रूफ हो गया। बहुत सस्ता था, 11 नंबर के जैसा था। 11 नंबर में केवल इतना हम करके छोड़ दिए होंगे, बस इतना बढ़ा दीजिएगा 11 नंबर में तो ये बन जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन। एकदम सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, एकदम सेम टू सेम, ठीक है। अगर देख रहे हैं क्वेश्चन तो वीडियो को पूरा देखिए, सारा क्वेश्चन को देखिए, एग्जाम आप लोग का भी सही जाएगा, ठीक ना। चलिए हटा दे इसको, 16 हो गया। 17 देखिए, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि पहले त्रिभुज की ऊंचाई 4.8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज की संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पहले ही बोल दिया है कि दो त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुज, ऑलरेडी ये समरूप त्रिभुज है। जब ये समरूप त्रिभुज है तो हम जानते हैं कि अगर दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। सिंपल सा लगाएंगे हम लोग फॉर्मूला क्या कि मान लीजिए यहाँ पर दो त्रिभुज है ए बी सी, इधर पी क्यू आर, ये दोनों त्रिभुज जो है वह समरूप है, ठीक है। माना कि ए बी सी और पी क्यू आर दो समरूप त्रिभुज हैं। आप इसको देखकर भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन जो बनाने वाला हम दिया है तो थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। दो समरूप त्रिभुज हैं, तो दो समरूप त्रिभुज हैं, क्षेत्रफल दिया है छोड़ दीजिए, तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, मतलब पहला एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर कोई भी भुजा, ठीक है, भुजा, और साथ ही साथ उसका ऊंचाई, भुजा कहेगा, ऊंचाई कहेगा, माध्यिका कहेगा, उन सबके वर्ग के ही उन सभी के वर्ग के अनुपात के बराबर ही होता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर मान लीजिए डी है, यहाँ पर मान लीजिए पी क्यू आर एस है, पी एस, तो यहाँ पर लिख देंगे ए डी बटा में पी एस का होल स्क्वायर, या फिर पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा में दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल h1 बटा में h2 का होल स्क्वायर, ऐसे भी बोल सकते हैं। इसका मान कितना है 36, इसका मान कितना है 81, एडी का मान कितना है तो एडी का मान है 4.8। ये ऑलरेडी बोला है कि पहला त्रिभुज का ऊंचाई जो है वो 4.8 है, हम 4.8 दे दिए। पीएस नहीं पता है, होल स्क्वायर हो गया। ये होल स्क्वायर बराबर किधर आएगा, अंदर रूट में हो जाएगा, 36 बटा में 81 बराबर 4.8 बटा में पीएस। अब यहाँ पर क्या होगा, 6 बटा में 9 बराबर 4 बटा में 4.8 बटा में पीएस, मतलब दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये 6 से ये 48 कट जाएगा 0.8 बार में, 8 छक्के 48, तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा, पीएस बराबर 9 8 72 7.2 आपका सही आंसर हो जाएगा। 7.2 सेंटीमीटर दिया होगा तो सेंटीमीटर लगा लीजिए। बात समझ में आया, बहुत हल्का है। जब भी ऐसे प्रश्न आए याद रखिएगा, चाहे वह भुजा कहे, चाहे वह ऊंचाई कहे, चाहे वह माध्यिका कहे, उन सबके वर्ग के अनुपात के बराबर होता है क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है। तो उससे हम डायरेक्टली बना सकते हैं। और एक नंबर में ऐसे प्रश्न बहुत आएंगे, आप लोग देखिएगा, जब हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराएंगे तो वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, ऐसे बहुत बार, और चुटकियों में आप हल कर सकते हैं ऐसे प्रश्न को, लेकिन जब बनाने लायक रहेगा तो वहां पर हम सही से बनाएंगे इसको। बात समझ में आया। चलिए ये तो हो गया 17 18 नंबर। 18 नंबर ध्यान से देखिए, 18 नंबर क्या है प्रश्न कि त्रिभुज OAC में
कोण ओ ए सी बराबर 90 डिग्री तथा ओ ए बराबर ए, ओ बी बराबर बी, ए बी बराबर सी और ओ से ओ पी बराबर पी, ओ पी बराबर मतलब पी, ए बी पर लंब डाला गया है। सिद्ध कीजिए कि ए बी पर लंब डाला गया है, ए बी पर लंब डाला गया है। अब ए बी कैसे हो सकता है? ओ बी, ओ ए बी। तो कुछ यहाँ पर प्रिंटिंग में कुछ ना कुछ तो गलत हो गया है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा मिस्टेक, थोड़ा सा क्या हुआ है, मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर क्या है कि त्रिभुज ओ ए सी, ठीक है, ओ ए सी में कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री कर लेना है। ओ ए बराबर ए, ओ बी बराबर बी, ए बी बराबर सी, ये भी सही है, ए बी पर लंब डाला गया, ठीक है। अब देखिए एक त्रिभुज बनाते हैं हम, वहां पर उतना दूर लिखा, जो भी आप लोग पेपर में होगा वह सुधार लीजिएगा कि त्रिभुज ओ ए सी, यहाँ पर लिखा है ये ठीक है, ओ ए सी नहीं, ओ ए बी लिखिए, ओ ए बी लिखिए या ए ओ बी लिखिए, सी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं, क्योंकि यहाँ पर सी की आगे चलकर बातें नहीं हुआ है कहीं, ठीक है, इसलिए। त्रिभुज में 3 ही तो भुजाएं होती है ना, यहाँ पर 4 भुजाएं दिखाई हमको दे रही है, इसलिए। यहाँ पर मान लीजिए ए है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर बी है, ओ 90 डिग्री, ओ 90 डिग्री। फिर बोला कि ओ ए बराबर ए, ओ ए बराबर ए, ओ बी बराबर बी, ओ बी बराबर बी, ए बी बराबर सी, ए बी बराबर सी, ठीक है। अब बोला कि ओ से ओ पी बड़ा वाला पी, ओ पी मतलब कि बराबर पी, ओ पी बराबर क्या, पी छोटा वाला पी, ए बी पर लंब डाला गया है, ए बी पर लंब डाला गया है, तो सिद्ध करना है। जो दिया है उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न स्टार लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। बहुत सारे बच्चे ऐसे प्रश्नों को देखेंगे और छोड़ देंगे, जो कि बहुत ही गलती करते हैं। ध्यान से देखिए, अब दिया है क्या, जो जो दिया वो लिख लेते हैं। ओ ए बराबर क्या दिया है, ओ ए बराबर ए, ओ बी बराबर बी, ए बी बराबर सी, और बड़ा पी बराबर ये पी। इतना हम लोग को दिया है, ये काम का चीज है। कैसे, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक त्रिभुज है और 2 लंब है, एक त्रिभुज है 2 लंब है। आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा, आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा, तो याद रखिएगा किसी तरह ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल एकदम सेम ही आएगा। लंब और आधार कोई भी रखिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्षेत्रफल क्या आएगा, बराबर ही आएगा। तो सबसे पहले हम ए ओ बी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। एक बार लंब ए ओ को रखेंगे और आधार ओ बी को रखेंगे। ए भी एक प्रकार का लंब है, यहाँ पर क्या है, लंब, वो बोला है ऑलरेडी। एक बार लंब इसको रखेंगे ओपी को, आधार रखेंगे ए बी को, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे क्या यहाँ पर, त्रिभुज ओ ए ओ बी का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार के मान हो गया ओ बी गुणे ए ओ। तो 1/2 ओ बी के जगह पर बी है, ए ओ के जगह पर ए है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब इसी फिर त्रिभुज निकालेंगे ए ओ बी का क्षेत्रफल, ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो कहोगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई कहोगे। अब इस समय आधार जो होगा और कौन लेंगे, हम इस समय आधार यहाँ पर लंब पड़ा है ए बी लेंगे, क्या लेंगे, ए बी। अब बराबर ऊंचाई क्या होगा, तो ओ पी होगा, क्या होगा, ओ पी होगा। तो यहाँ पर हो गया 1/2, ए बी का मान जो है वह सी है और ओपी का मान जो है वह पी है, ओपी का जो मान है वह पी है। यहाँ पर अब देखिए दोनों का त्रिभुज क्षेत्रफल जो है भाई सेम ही आएगा। यहाँ पर कुछ और आया है, यहाँ पर कुछ और आया है, तो दोनों बात यहाँ पर समीकरण 1 कर लो, यहाँ पर समीकरण 2 कर लो। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से करोगे तो दोनों क्षेत्रफल बराबर आएगा, 1/2 बी ए
बराबर 1/2 CP। ठीक है, तो अब 1/में ये तो हो गया, तो अब 1/2 से 1/2 कट गया, BA बराबर क्या आ गया CP। BA बराबर क्या आ गया CP। अब ध्यान से समझना है, त्रिभुज हमको इस रूप में लाना है ना, इसलिए थोड़ा सा देखना। त्रिभुज AOB में ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने क्या कर्ण, AB का होल स्क्वायर पाइथागोरस पर में लगा रहे हैं हम, AO का होल स्क्वायर प्लस OB का होल स्क्वायर। ठीक है, AB के जगह पर क्या है, A है, AB के जगह पर सॉरी AB की जगह पर क्या है C है, तो C का होल स्क्वायर बराबर AO के जगह पर क्या है, तो A है, तो AO A का होल स्क्वायर, OB की जगह पर क्या है, तो B है, तो B का होल स्क्वायर। हमको लाना है 1/में A स्क्वायर प्लस 1/में B स्क्वायर, 1/में P स्क्वायर, P स्क्वायर के बराबर। C का तो कहीं बात ही नहीं कहा है, C तो नहीं आना चाहिए। हम क्या करेंगे, इस C को हम P के रूप में बदलने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये CP है, तो अगर हम कहें कि BA में P बराबर C का मान हम निकाल कर ला दिए, कितना, C का मान निकल कर आ गया BA में PB, BA में P, तो BA में P का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर A स्क्वायर बटा में P स्क्वायर, ये हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, बटा में P स्क्वायर आ गया, बटा में A स्क्वायर और B स्क्वायर नहीं आया। हमको बटा में 1 लाना है, 1 लाने के लिए B स्क्वायर और A स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। हम दोनों तरफ B स्क्वायर और A स्क्वायर से भाग कर देंगे। क्या कर देंगे, B स्क्वायर B स्क्वायर A स्क्वायर से दोनों तरफ B स्क्वायर A स्क्वायर से भाग करने पर, जब भाग करेंगे तो B स्क्वायर A स्क्वायर बटा में P स्क्वायर गुणे B स्क्वायर A स्क्वायर, भाग करेंगे तो ऐसे ही होगा, बराबर A स्क्वायर बटा में B स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बटा में B स्क्वायर A स्क्वायर। ये से ये कट जाएगा, A स्क्वायर से A स्क्वायर कट जाएगा, B स्क्वायर से B स्क्वायर कट गया, ऊपर में कुछ नहीं बचा A P स्क्वायर, ऊपर में कुछ नहीं बचा B स्क्वायर, ऊपर में 1 बचा और नीचे में A स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 1 में P स्क्वायर बराबर 1 में A स्क्वायर प्लस 1 में B स्क्वायर। यही हमको प्रूव्ड करना था, कोई भारी नहीं है, केवल समझना है कि जो यहाँ पर दो त्रिभुज, दो लंब बना है, उस दोनों लंब और आधार की सहायता से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर दोनों क्षेत्रफल को बराबर करेंगे, वहां से संबंध निकल कर आएगा BA बटा CP, BA बराबर CP। जब BA बराबर CP आ गया तो हम वहां से C का मान फाइंड कर लेंगे, C का मान फाइंड आ गया BA बटा में P, और फिर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इस मान को रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं आप लोग को यह प्रश्न समझ में आया है, नहीं आया है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए इसको कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिए 19 नंबर, 19 नंबर है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, सिद्ध कीजिए कि AB का होल स्क्वायर बराबर 2AC का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम एक समकोण समबाहु त्रिभुज बनाए, समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे। समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो, और समकोण मतलब एक कोण 90 डिग्री का हो। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जिसका कोण C समकोण है, तो C को दे दिए यहाँ पर A और यहाँ पर B। ठीक है, क्या करेंगे, C समकोण है, सिद्ध कीजिए कि AB का होल स्क्वायर बराबर 2AC का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, अगर ये वाला और ये वाला बराबर है, क्या है, बराबर है, तो यहाँ पर क्या दिया है AC बराबर BC, AC बराबर BC।
और कोण सी बराबर 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे ए बी का होल स्क्वायर बराबर आएगा ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ए सी का होल स्क्वायर हमेशा पूछे, पूछ सकता है कि बी सी का होल स्क्वायर भी। हम क्या करेंगे, ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए सी का होल स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर। तो ए बी का होल स्क्वायर बराबर 2ac का होल स्क्वायर। ऐसे काहे लिखे हैं, क्योंकि ये बोला है कि दोनों भुजा आपस में बराबर है, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर नहीं ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, और ये बी सी बराबर है तो ए सी की जगह पर हम लिख सकते हैं, ठीक है। और बी सी बराबर है मतलब कि बी सी की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं। यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, आ गया आपका आंसर, 19 नंबर बन गया। बहुत सस्ता क्वेश्चन था, 2 नंबर में आता है, बच्चे लोग छोड़ कर आते हैं, छोड़ना तो है नहीं, वो भी खासकर ज्यामिति का क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। ये 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद से बना लीजिएगा, हम एगो बना देते हैं। बहुत आसान है, बहुत सस्ता है, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। ध्यान से देखिए, पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए क्या ई एफ समानांतर क्यू आर है। हम एक तरीका बतलाते हैं, उस तरीका का इस्तेमाल करके आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, बना लीजिएगा। ए बी सी, ए बी सी, सॉरी ए बी सी नहीं है, पी क्यू आर है। क्या है, पी क्यू आर है। तो पी क्यू आर, पी क्यू आर में पी क्यू और पी आर पर क्रमशः ई और एफ है, ई और एफ है, ठीक है। अब यहां पर पीई का मान, पीई का मान कितना दिया 3.9, क्यू ई का मान कितना दिया 3, पीएफ का मान कितना दिया 3.6, एफ आर का मान कितना दिया 2.4। आप पहले ये ऐसे ज्ञात कीजिए, पीई बटा ई क्यू, ये हो जाएगा 3.9 बटा में 3, सही है। पी एफ बटा एफ आर, ये कितना हो गया 3.6 बटा में 2.4। आप कटा लो, पहले कटाओगे तो 3 से ये कितना बारे में 13 बारे में, ये 10 बारे में, ये 3 से कटाओगे कितना बारे में, ये तो नहीं कट रहा, नहीं बराबर है ना, 1.2, और ये 3 से कटाओगे तो 8 बार में, फिर कटाओगे 2 से 6 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, ये 3 बटा में 2 आ गया, ठीक है। 13/10, क्या ये बराबर है, नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि पीई बटा ई क्यू नॉट इक्वल पी एफ बटा एफ आर, इसलिए ई एफ समानांतर नहीं है क्यू आर के। जब ये दोनों बराबर आ जाए तो बोलेंगे कि समानांतर है, ऐसे हम लोग समानांतर नहीं बोलेंगे। तो 20 तक क्वेश्चन करना था हमको, 20 तक कर लिए हैं। कल के वीडियो में पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव में पढ़ेंगे। तो अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। आज क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी बच्चों को राधे राधे।